तो चलिए अब इसकी बरखा शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव के तहत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे, जहां गवर्नमेंट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत न्यूजीलैंड के बीच कई समझौता ज्ञापनों यानी कि MOU का आदान प्रदान हुआ। वार्ता में व्यापार, रणनीतिक संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट में व्यापारिक प्रतिनिधियों से बातचीत की। लक्सन ने उनके सम्मान में गाला लंच आयोजित किया। दौरे के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज ऑकलैंड से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए भारत और न्यूजीलैंड की ये जो मुलाकात है वो बेहद ही खास मानी जा रही है। कूटनीतिक मुलाकात के साथ साथ रणनीतिक साझेदारियों को भी इस मुलाकात से कहीं ना कहीं जो नई पहचान है वो दी जाएगी। और देखिए किस तरह से भारत और न्यूजीलैंड की जो मुलाकात है वो खास है। दर्शकों को भी ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझाते हैं। देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये जो रिश्ते हैं किस तरह से प्रगाढ़ होंगे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए भारत न्यूजीलैंड रिश्तों का नया रणनीतिक अध्याय 2030 तक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने का है। इसी के साथ देखिए ये जो मुलाकात है, ये जो साझेदारी है वो 2030 तक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साझा रोडमैप को भी जो मंजूरी है वो दे दी है। राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग इन मुलाकात से और इन रिश्तों के मजबूत होने से आगे बढ़ेगा। नियमित उच्च स्तरीय संवाद से भी जो आपसी विश्वास है वो मजबूत होगा। कहीं ना कहीं देखिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी इस मुलाकात से, इस रिश्ते से मजबूती मिलने की उम्मीद है। समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत सहयोग पर भी इसका महत्वपूर्ण फोकस जो है वो रखा गया है। साथ साथ आतंकवाद और साइबर सुरक्षा में भी जो साझा प्रयास है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। मुक्त व्यापार समझौते से आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच। इसी के साथ साथ कृषि, डेयरी और बागवानी क्षेत्र से सहयोग जो है वो और बढ़ेगा। पर्यटन और सीधी उड़ानों से भी बड़ा संपर्क मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में जो हमारा फोकस है, भारत न्यूजीलैंड की जो साझेदारी है वो और प्रगाढ़ होगी। रिश्ते जो दोनों देशों के हैं वो और खास होंगे। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में भी जो साझेदारी है वो बढ़ेगी। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हमारी बढ़ती मिडिल क्लास, लार्ज स्केल डिजिटल एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत को एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। भारत में हमने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को गवर्नेंस का आधार बनाया है। आज भारत में पॉलिसी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ग्रोथ की कंटिन्यूटी है। इसलिए आज विश्व को हमारा संदेश है, इंडिया इज नॉट ओनली अ मार्केट, इंडिया इज अ लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल ग्रोथ। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। संतोष, 40 साल बाद एक नई शुरुआत, बड़ी सौगात हुई है और किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि FTA की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, क्या कुछ बड़े समझौते हुए हैं और विकसित भारत को लेकर भी बड़ा जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से किया गया है, किस तरह से खास देख रहे हैं आप इसे?
बिल्कुल सही कहा पूजा। सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है, जो भी बड़े समझौते हो रहे हैं, वो विकसित भारत 2047 को लेकर किए जा रहे हैं। अभी तक न्यूजीलैंड जो था वो ट्रेड पार्टनर था, लेकिन अब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया। यानी कि अब आने वाले समय में जो न्यूजीलैंड और भारत है, उसके जो नौसैनिक हैं वो युद्धाभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ आतंकवाद को लेकर दोनों देश एक साथ होंगे, तकनीक साझा करेंगे, खुफिया जानकारी साझा करेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब यही है कि अब डिफेंस सेक्टर से चीजें जुड़ गई हैं, डिफेंस सेक्टर को भी दोनों देशों के बीच बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं तो 40 साल बाद, जैसे कि आपने भी कहा कि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा, तो शायद इसीलिए वहां उत्साह भी देखने को मिला है। 18 से ज्यादा बड़े समझौते हुए हैं, जिसमें डिफेंस को लेकर समझौता हुआ है, आतंकवाद को लेकर समझौता हुआ है, रक्षा सुरक्षा को लेकर, और इंडो पैसिफिक रीजन में पहली बार ऐसा है कि न्यूजीलैंड और भारत ने मुखर रूप से, पीएम मोदी ने भी कहा और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कहा, क्रिस्टोफर ने भी कहा कि साफ तौर पर जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें दोनों देश मिलकर काम करेंगे, ताकि वो जो ट्रेड रूट है वो उसमें आसानी हो। चीन का जो प्रभुत्व है, चीन का जो दबदबा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूजा, क्योंकि आज जब ऑकलैंड के उस स्टेडियम में पीएम मोदी पहुंचेंगे, 40,000 भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, तो अपने आप को तस्वीरें, वो नजारा अलग होगा। क्या आप समझिए, लगभग 3-3.5 लाख की आबादी है भारतीय समुदाय के लोग जो है न्यूजीलैंड में है, और शायद इसीलिए वो 40 वर्षों का इंतजार आज खत्म होगा, जब 40,000 लोगों के बीच में पीएम मोदी अपने भारत का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि भारत कितनी तेजी से कहा जा सकता है आगे बढ़ा। पीएम मोदी ने देखिए अभी एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि भारत जो है एक सिर्फ कहा सकता है बाजार नहीं है, वो एक लॉन्चिंग पैड है बड़ी बड़ी कंपनियों को ग्लोबल ग्रोथ देने का, दुनिया को आगे बढ़ाने में। भारत भी ग्रोथ करेगा, लेकिन जो दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी वो भी आगे बढ़ेंगे, और शायद इसीलिए अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड जो है वो 1.72 लाख करोड़ भारत में निवेश करेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, खेल की साझा संस्कृति की बात करते हैं पूजा। बिल्कुल संतोष, देखिए भारत और चीन की मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। चीन का जिस तरह से दबदबा बढ़ता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से भारत और न्यूजीलैंड की जो नजदीकियां हैं वो खास है। तो भारत और न्यूजीलैंड की नजदीकियां लगातार मजबूत हो रही है। आप देखिए, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हो गए, और खेल संस्कृति जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसको, खासतौर से स्पोर्ट डिप्लोमेसी है, उसको बढ़ावा दिया गया है। न्यूजीलैंड में पिछले 100 वर्ष पूरे हो गए हैं खेल संस्कृति की बात करें। और जब हम ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें, जिस तरीके से पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम में गए, जिस तरीके से खेल को बढ़ाने के लिए बात की गई, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और शायद न्यूजीलैंड के साथ इसलिए एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनेगी बरखा, जिसमें खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और सिर्फ क्रिकेट तक नहीं, हॉकी भी शामिल किया जा रहा है, रग्बी भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि भारत अब 2030 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि 2030 में भारत को कॉमनवेल्थ की अध्यक्षता करनी है, कॉमनवेल्थ की मेजबानी करनी है। इसीलिए भारत अब चाहता है कि चाहे न्यूजीलैंड हो, जो ऑस्ट्रेलिया हो, या दुनिया के और देश हो जो खेल में आगे हैं, उनको जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में 2030 की हम तैयारी कर सके और भारत में एक बड़ा खेल माहौल बन सके, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। और शायद इसीलिए जो न्यूजीलैंड अगर भारत में निवेश करेगा तो उसका एक बड़ा रेशियो, बड़ा अनुपात जो है वो खेल सेक्टर में करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में करेगा, ताकि हम 2030 के लिए तैयार हो सके। बरखा, बिल्कुल संतोष, क्योंकि देखिए बरखा 40 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की, संतोष ये पहली आधिकारिक और निमंत्रण पर बुलाए गए, तो इससे कहीं ना कहीं भारत की छाप जो है वो वैश्विक पटल पर देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे खबर बताइए बरखा।